अभी मैं गुरुदेव बृहस्पति जी को नमन कर रहा था। प्रार्थना हो चुकी है सभी के लिए। रिपोर्ट कार्ड भी आज मैंने दे दिया गुरुदेव बृहस्पति जी को। और देखिए मैं छत पर टहल रहा हूँ, रात के 12:30 बज चुके हैं और बड़ा आनंददायक दिन रहा आज। तुषार के वहाँ भी गए थे आज 5:30 बजे से बैठे रहे 6:30 बजे तक। उसके बाद सत्यम के साथ टहलने गए और पेट्रोल ख़त्म हो गया। प्रियांशु भैया मिले और आज पूरा दिन बड़ा आनंददायक रहा। भोलेनाथ का भजन सुन रहे थे अभी हम। दीन और दुखियों के तुम हो सहारे, ये लाइन सुनी तो आंसू आ गए हमारी आंखों से। श्याम साधु जी का भी वीडियो देखा और भोलेनाथ की असीम कृपा। वहीं तो आज हमने सत्यम से कहा, जब टहल रहे थे हम लोग, उधर जा रहे थे उस रोड पे सरकारी अस्पताल वाली, तो हमने कहा जो भोलेनाथ का भक्त है अगर वो दुखी हो गया अगर वो दुखी हो गया और अगर वो चिंतित हो गया तो वो भोलेनाथ का भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त है, जिसको ईश्वर पे भरोसा है, वो दुखी, चिंतित, परेशान और हतोत्साहित हो ही नहीं सकता है। भगवान स्वयं रक्षक है, साहस देने वाले, पराक्रम देने वाले। तो वहीं आज तुषार अवस्थी जी को भी हमने हंसाया और फिर बुला के हमने कहा गुरुदेव बृहस्पति को नमन करो। तो तुषार अवस्थी जी के साथ खूब मजाकिया पल करे आज। 4,000 के जूते खरीदने जा रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, सादा जीवन उच्च विचार रखता हूँ। और आज स्नान ध्यान भी करके आराम से दोपहर में धूप भी सेकी। राणा सांगा जी का वीडियो देखा, उनका जो चबूतरा बना था। तो अभी मैं एक चीज़ पे सोच रहा था, एक विचार मेरे मन में आया, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, मंगल देव जी को मैंने नमन किया है, गुरुदेव बृहस्पति जी को मैंने नमन किया। और एक विचार मन में आया, चंद्रदेव जी हैं, जल्द ही गजकेसरी योग का निर्माण होगा। तो एक विचार मन में आया कि नशा, लोग कहते हैं, तुषार एक बार मुझसे कह रहे थे कि नशा करने से हर चीज़ का नशा करो। मैंने कहा नशा किसका होना चाहिए? हर चीज़ का नशा। किस चीज़ का नशा? शराब का, सिगरेट का, पुड़िया का नहीं। किताबें पढ़ने का होना चाहिए, शायरी करने का होना चाहिए। गायकी करो, शायरी करो, तबला बजाओ, खेल खेलिए, हर प्रकार के खेल खेलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, हर खेल को खेलिए, शायरी करिए, गायकी करिए, तबला बजाइए, घूमने जाइए, धर्म को पढ़िए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, हर जगह जाइए, हर जगह जाइए। ये है नशा जीवन का, ना कि सिगरेट, शराब, अय्याशी। इसमें आनंद नहीं है, पुड़िया पान में। नशा तो ये है। और हर परिस्थिति का आनंद लीजिए। कभी भी कहीं भी यात्रा किसी भी गरीब के साथ रहिए तो वहाँ पे भी अच्छे पल बनाइए। गरीब कोई नहीं है, सोच से ही मनुष्य अमीर या गरीब होता है। अब आज एक लड़का रिचार्ज करवाने आया था, तो तुषार उससे कह रहे थे आप बड़े हम छोटे। तो उसके साथ भी हमने खूब मज़ा लिया, तुषार अवस्थी जी से खूब हंसाया वहाँ पे। और अभी दिग्विजय सिंह जी का वीडियो देख रहे थे, रूबरू वाला, कि मनुष्य का भाग्य वही काम करता है जहाँ वो धर्मानुसार आचरण करता है। तो मेरा भी भाग्य साथ देता है और रिमोट कंट्रोल तो ऊपर वाले के हाथ में है। दोनों वीडियो तो बड़ा आनंद आ रहा जीवन में। खुश रहते हैं, मस्त क्यों ना रहे, क्यों ना रहे, भोलेनाथ के भक्त हैं आखिर। उस दिन पिंटू के साथ लालपुर स्टेडियम में भी गए थे हम। परसों शाम को गए थे लालपुर स्टेडियम। पिंटू बड़े खुश हुए। आज 7 दिन की उनकी वो थी, 8 दिन रुके दवाई लेके। बड़ा आनंद आया। पिंटू लोग और वहाँ पे याद भी कर रही थी, पिंटू भाभी, पिंटू दुल्हन। तो यही कहना चाहेंगे कि सब भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद है कि सब बनता चला गया, और जो भी आगे बनेगा वो भी उनके आशीर्वाद से। तो नशा क्या करना चाहिए? नशा हर चीज़ का करो, शायरी का करो, गायकी का करो, तबला की करो, गिटार बजाओ, संगीत सुनो, किताबें पढ़ो, जिम कॉर्बेट जी की किताबें पढ़ो या किसी भी वाइल्ड लाइफ की पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो, महान योद्धाओं को पढ़ो, खेल खेलो। ये है वास्तविक नशा जीवन का। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, शाकाहारी रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। देखिए, जैसा आहार वैसा विचार। आहार शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड मत खाओ, एक अनुशासन प्रिय जीवन जीना चाहिए और प्रसन्न रहो। क्योंकि भगवान की अगर भक्ति करी है, ये ज़ुबान मनुष्य को ईश्वर ने इसीलिए दी है कि इससे हम
किसी को सही रास्ता बता सके, इस ज़ुबान से किसी को सुख दे सके, इस ज़ुबान से किसी की तारीफ़ कर सके। क्यों? क्योंकि कुत्ता बिल्ली को ज़ुबान नहीं मिली है, ये ज़ुबान सिर्फ़ मनुष्य को ईश्वर ने दी है, तो हमें इसका भी सदुपयोग करना चाहिए। ये शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, तो इसका कण-कण हमें ईश्वर की भक्ति में ही लगा देना चाहिए, ना कि इससे हमें स्वार्थवश एक दूसरे को दुःख देने के लिए। ये जीवन अहंकार से नहीं, प्रेम से जियो। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने उसकी मदद करी, मैंने ये किया, ये भूल जाओ। सब मदद करके ईश्वर को समर्पित कर दो। यही मनुष्य का जीवन है, यही मनुष्य का जीवन का वास्तविक अर्थ है। हम सबको प्रेम से रहना चाहिए, धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। धर्म क्या है? भगवद गीता और रामायण पढ़ लो, धर्म क्या है पता चल जाएगा। हर चीज़ का धर्म, सेवक का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, सब रामायण और भगवद गीता में बताया गया है। तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए, प्यार से रहिए। नशा ज़िंदगी का होना चाहिए, और ज़िंदगी का नशा तभी होगा जब आपको ईश्वर सद्बुद्धि देगा। और हर व्यक्ति को ईश्वर सद्बुद्धि नहीं देता। आप बड़े भाग्यशाली हो, और मैं तो ये कहता हूँ दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है जो ईश्वर के रास्ते पे चलता है। दुनिया जो भी कहे, धन दौलत से कोई भाग्यशाली नहीं बना, ईश्वर भक्ति से ही मनुष्य भाग्यशाली बनता है। और जो ईश्वर भक्त होता है वो परवाह नहीं करता समाज की, वो परवाह करता है अपने भगवान की, वो परवाह करता है अपने लोगों की। और सबसे ज़रूरी चीज़ स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, अपनों का और अपनों का। रोज़ ईश्वर को धन्यवाद दो, अच्छा आहार लो, और शरीर की सेहत ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक सेहत रही तब तक अरबों खरबों रुपए भी आ जाए तो आप आनंद नहीं ले पाओगे। साधु संतों का अदब करो, बड़े बुजुर्गों का अदब करो, खुश रहो, मस्त रहो, लोगों को खुश रखो, और जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उस पे भी चलो। पढ़ो लिखो, सब करो, ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखो कि सबसे बड़े हैं भोलेनाथ, सबसे बड़ी हैं पार्वती मैया, सबसे बड़े हैं विष्णु जी, सबसे बड़े हैं लक्ष्मी मैया। तो उनका ये आशीर्वाद, उनका प्यार यूं ही बना रहे। बस यही हम कहना चाहते थे, तभी मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। आखिर ये संदेश जब भी आगे कभी सुनने का मन करेगा तो सुनेंगे, क्यों? हालांकि ये तो ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर भक्ति में जो आनंद है, जो साधु संतों की संगत में आनंद है, वो संसार में कोई धन दौलत मान सम्मान या नशे में नहीं है। तो इतना ही कहना चाहते थे। बस भगवान का ये आशीर्वाद बना रहे, और भगवान से भी वादा किया कि भगवान आपके बताए मार्ग पे चलूँगा, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। धन्यवाद ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय लक्ष्मण जी, जय भोलेनाथ बाबा। आप ही हो दीन दुखियों के सहारे। आज बड़े भावुक हो गए थे हम। जय हो पार्वती मैया, जय श्री गणेश भगवान, जय लक्ष्मी मैया, जय समस्त देवी देवताओं की जय। हमारे पिता गुरु गुरुदेव बृहस्पति की सदाई जय जयकार हो। आप ही ने प्रभु बचा लिया। जय हो चंद्रदेव महाराज, जय हो मंगल देव, जय हो सभी देवी देवताओं की जय। ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहो, मस्त रहो। जय हो।